एक आदर्शवादी बहू या फिर एक सिडक्ट्रेस? आखिर क्या है इस हसीना का असल सच? आखिर क्यों इस हसीना पर इल्जाम लगा है कि इसने अपने हुस्न का फायदा उठाया, कई सारे लोगों को अपने मोह में कुछ इस कदर फंसाया कि इसने उस हर मर्द का फायदा उठाया जिसने उसे सहारा देने की कोशिश करी, और मर्दों के कंधों पर चढ़ करके इसने सफलता हासिल करी और फिर सबको ही फेंक दिया अपनी जिंदगी से निकाल करके। आखिर क्या है इस बेहद बोल्ड और हसीन हसीना का सच, आज हम आपको विस्तार से बताएंगे। जी हाँ गाइज, ये टीवी की आदर्शवादी बहू कोई और नहीं बल्कि प्रेरणा बजाज यानी कि श्वेता तिवारी है। जब साल 2000 में उनका शो आता है कसौटी जिंदगी की, तो दर्शकों को ये शो काफी पसंद आ जाता है। घर घर में श्वेता तिवारी प्रेरणा बजाज के तौर पर पहचान बना ही लेती हैं और फिर क्या, उनकी करियर जो होता है वो काफी अच्छे से चलने लग जाता है। लेकिन गाइस, हर एक सफल आदमी के पीछे कोई ना कोई जरूर होता है। सफलता हासिल करने के लिए आपको किसी अपने की जरूरत होती ही है, और श्वेता तिवारी को वो सपोर्ट किसी परिवार वाले ने नहीं बल्कि उनके हस्बैंड राजा चौधरी ने दिया था। जब श्वेता तिवारी के पास पैसा नहीं था, साधन नहीं था, तो राजा चौधरी उन्हें खुद ड्रॉप करने आते थे, उन्हें सपोर्ट करते थे फाइनेंशियली, इमोशनली, हर तरीके से। और जब श्वेता 18-18 घंटे अपने शोज में बिजी रहने लग गई थी, तो वो श्वेता की बेटी पलक को भी संभालते थे, घर भी संभालते थे और श्वेता का ध्यान भी रखते थे। लेकिन एक पति जो अपनी बीवी के लिए इतना सब कुछ कर रहा है, वो एक दिन घर में होता है और अचानक से उसे खबर मिलता है कि उसकी बीवी का चक्कर चल रहा है। जी हाँ गाइस, ऐसी खबरें थी कि श्वेता तिवारी का जो लव अफेयर है वो उनके को स्टार सिजैन खान के साथ चल रहा है, जो जाहिर सी बात है किसी को भी पति को गवारा नहीं होगा। लेकिन उनके पति एक रोज अचानक से सेट पर पहुंच जाते हैं अपनी बीवी को सरप्राइज देने के लिए, और वहां पर तो पता चलता है कि ऑलरेडी पैकअप हो चुका। जब वो बीवी को कॉल करते हैं तो वहां से जवाब होता है कि क्या मैं अपनी जिंदगी नहीं जी सकती? मैं घर की ब्रेड विनर हूँ, क्या मुझे खुशी हासिल करने का हक नहीं है? और फिर क्या, उन्हें गुस्सा आ जाता है। जब श्वेता तिवारी घर आती है, दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा होता है और ये लड़ाई झगड़ा वक्त के साथ बढ़ता ही जाता है, यहाँ तक कि मारपीट तक होने लग जाती है। और फिर क्या, पुलिस भी आ जाती है। लेकिन सबसे ज्यादा शॉकिंग चीज ये थी कि उनके पति राजा चौधरी को कॉल आता है सिजैन खान का, जी हाँ गाइस, श्वेता तिवारी के बॉयफ्रेंड का, और वो कॉल पे बोलते हैं कि अब तू उससे दूर रहना, अब वो तेरे हाथ से निकल चुकी है, जो जाहिर सी बात है किसी भी पति को पसंद नहीं आएगा। फिर क्या, मारपीट का लेवल कुछ इस हद तक बढ़ जाता है कि फिर पुलिस आ जाती है और दोनों एक दूसरे से अलग अलग रहने लग जाते हैं। लेकिन राजा चौधरी मल्लाद का जो उनका घर होता है वो श्वेता तिवारी को रहने के लिए दे देते हैं, जहां पर वो अपनी बेटी पलक तिवारी के साथ रह रही होती, और राजा चौधरी अलग हो जाते हैं। श्वेता तिवारी उस समय अपने करियर पर काफी ज्यादा फोकस्ड हो जाती हैं, और साल 2009 में वो जब अपना टीवी शो कर रही होती, जाने क्या बात हुई, तभी उनकी मुलाकात होती है अभिनव कोहली से। लेकिन अभिनव कोहली से मुलाकात के पहले भी वो 3 भोजपुरी मूवीज कर चुकी हैं, वो नेपाली, मराठी, कन्नड़, उर्दू, पंजाबी मूवीज भी कर चुकी थी, बॉलीवुड मूवीज में भी वो नजर आ चुकी थी। एक बहुत बड़ा सफर वो तय कर चुकी थी, और वहीं उसके अलावा श्वेता तिवारी बिकनी अंदाज में भी कहर ढा चुकी थी, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा लाइमलाइट का विषय बनी हुई थी। साल 2009 में जब उनकी मुलाकात होती है अभिनव कोहली से, तो वो उनके नजदीक आ जाती हैं। प्रोफेशनली वो धीरे धीरे पर्सनली भी उनके साथ इन्वॉल्व होने लग जाती है, और वो उसी घर में अपने नए बॉयफ्रेंड अभिनव कोहली के साथ रहने लग जाती हैं, जहां वो अपने पति के साथ रहा करती थी। और फिर एक रोज जब उनके पति राजा चौधरी उनसे मिलने आते हैं, क्योंकि उन दोनों का तलाक नहीं हुआ होता, वो सिर्फ अलग रह रहे होते और कोर्ट ने भी उन्हें परमिशन दी हुई होती है कि वो कभी भी अपनी बीवी से मिलने जा सकते हैं। और जब वो मिलने गए होते तो वो अपने रंगे हाथ अपनी बीवी को पकड़ लेते हैं उनके बॉयफ्रेंड के साथ, और एक बार फिर से उनका खून खौल उठता है। वो अभिनव कोहली के साथ मारपीट करते हैं और अभिनव कोहली भी उन्हें पीटते हैं। पुलिस आ जाती है और पुलिस दोनों को ही जेल ले जाती है। हालांकि फिर श्वेता तिवारी उन पर इल्जाम लगाती है, तलाक होता है और ऑफिशियली दोनों तलाक लेकर के दोनों की राहें अलग हो जाती हैं। श्वेता तिवारी सिंगल होने की कुछ पार्टीज वगैरह करती है और अगले ही साल वो अभिनव कोहली के साथ 7 फेरे भी ले लेती है, और फिर कुछ ही साल बाद उनका एक बेटा रियांश भी हो जाता है। लेकिन गाइस, क्या लाइफ सच में इतनी अच्छी थी जितना दिख रहा था? उनकी लविंग फोटोज देख करके तो सबको लग रहा था सब अच्छा चल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि अचानक से एक रोज श्वेता तिवारी उनके खिलाफ भी केस दर्ज कर देती है और कहती हैं कि उनके नए पति भी उन पर मारपीट करते हैं और उनकी बेटी को ही गंदी नजर से देखते हैं। लेकिन क्या ये सच था? वेल गाइस, जितने भी इल्जाम उन पर लगे, अभिनव कोहली ने इसको हमेशा ही रिजेक्ट किया है, और वहीं पलक तिवारी ने भी कहा कि मुझे कभी मॉलेस्ट नहीं किया गया, मेरी माँ को सिर्फ ये लगता था
आप अपने लगने के आधार पर किसी की ज़िंदगी कैसे बर्बाद कर सकते हैं? क्योंकि अगर आपने जो आरोप लगाया है, वो संगीन है। आप इतनी बड़ी अभिनेत्री हैं कि आपके एक शब्द को लोग सच मान लेंगे, तो आप किसी की इज़्ज़त को ऐसे तार-तार कर सकते हो अपने लगने पर। आप उसी इंसान को कैसे बर्बाद कर सकते हो जिसने आपको इतनी सारी खुशियाँ दी। इनफैक्ट कहा तो ये जाता था कि वो अभिनव कोहली को उनके खुद के बेटे रियांश से ही मिलने नहीं देती थी। कौन-सी माँ ऐसा करती है? ठीक है, आपके पर्सनली जो भी इश्यूज़ हो, आप कम से कम एक बाप को उसके बेटे से तो अलग नहीं कर सकती हैं ना। वेल गाइस, मैं आपको बता दूं, अभिनव कोहली से शादी से पहले जब भोजपुरी मूवीज श्वेता तिवारी कर रही थी, उस समय भी श्वेता तिवारी की नजदीकियां भोजपुरी एक्टर मनोज तिवारी के साथ काफी बढ़ गई थी। अगर आपने उनके गाने सुने हो तो उनका जो सफेद सलवार सूट पहन करके खेत में जब वो मनोज तिवारी के साथ रोमांस करती है तो उनकी केमिस्ट्री दर्शकों को पागल कर देती है। हालांकि कहा तो ये जाता था कि श्वेता तिवारी के ही मनोज तिवारी ने अपनी बीवी को तलाक तक दे दिया था। हालांकि फिर श्वेता तिवारी उन्हें भी छोड़ देती हैं जैसे ही वो भोजपुरी मूवीज में काम करना बंद करती है, क्योंकि फिर उन्हें टीवी शोज मिल जाते हैं और वो दूसरी शादी कर लेती हैं। वेल गाइस, जब उनकी दूसरी शादी भी अच्छी नहीं चलती है, तलाक हो जाता है, फिर वो अपने करियर में कुछ टीवी शोज करती है, जहां पर उनका टीवी शो जो बेगूसराय होता है, वहां पर उनके को एक्टर होते विशाल आदित्य सिंह, जो वैसे तो उन्हें मम्मी मम्मी कह करके बुलाया करते थे, लेकिन जब एक बार फिर रियलिटी टीवी शो खतरों के खिलाड़ी सीजन 11 में दोनों की मुलाकात होती है, तो दोनों की बॉन्डिंग एक बार फिर चर्चा का विषय बन जाती है। क्योंकि जहां ना दोनों सिर्फ स्टंट करने में सबसे माहिर थे, वहीं विशाल आदित्य सिंह जब श्वेता तिवारी को मम्मी कह करके बुलाते थे, वो खूब लाइमलाइट बटोर लेते थे। वेल गाइस, उस बॉन्डिंग से तो लग रहा था कि उनका ये रिश्ता काफी ज्यादा है एक दोस्त होने से भी। हालांकि खबरें तो ये आ रही थी कि हो सकता था कि श्वेता तिवारी विशाल आदित्य सिंह से तीसरी शादी भी कर ले। हमें पता है कि धुआं वहीं से उठता है जहां आग लगी होती है। अगर उनका रिश्ता इतना ज्यादा केमिस्ट्री वाला ना होता तो क्या ये खबरें उठती? वेल, विशाल आदित्य सिंह और श्वेता तिवारी ने दोनों ने ही बाद में ही इस रिश्ते को मानने से इनकार कर जरूर दिया था। लेकिन इसके अलावा श्वेता तिवारी का नाम 10 साल छोटे फहमान खान के साथ भी जुड़ चुका है, जब वो टीवी शो मेरे डैड की दुल्हन के में काम कर रहे थे। हालांकि फहमान खान ने कहा था मेरा नाम तो उस हर हसीना के साथ जुड़ जाता है जिसके साथ मैं टीवी शो करता हूँ, लेकिन मैं अपने को एक्ट्रेस को डेट नहीं करता हूँ और इसीलिए मैंने श्वेता तिवारी को कभी भी उस नजर से नहीं देखा। मैं तो हमेशा उन्हें अपना गुरु ही मानता आया हूँ। लेकिन दोनों की कुछ तस्वीरें हैं जो सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा वायरल हो चुकी है और इसीलिए लोगों को ऐसा लगता था कि शायद इनके बीच कुछ चल रहा हो, लेकिन उन्होंने ये मानने से जरा भी इनकार कर दिया। वेल गाइस, श्वेता तिवारी आज सिंगल हैं, 45 साल की हैं और 2 बच्चों की मां हैं, जहां आज भी वो इंस्टाग्राम में अपनी हॉट तस्वीरों से तहलका मचाती रहती है। आज भले ही वो टीवी शो से दूर हूं, लेकिन एक समय पर वो टीवी हो या मूवी इंडस्ट्री हर जगह राज कर चुकी है। हालांकि गाइस, आप हमें जरूर बताइए कि क्या आप इस बात से सहमत करते हैं कि जिन मर्दों ने उन्हें सहारा दिया वो उन्हीं के कंधों पर चढ़ करके आज सफल हो पाई। आपका इस मामले में क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।